Hello everyone, this side नीतीश ठाकुर फ्रॉम लॉ सेंटर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस साल सेम एग्ज़ाम दे के LC2 की सीट सिक्योर करी है। आज आपको वन बाय वन सभी सेक्शंस की कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुसीबत बनती है बच्चों के लिए वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड ईडियम इन फ्रेजेस। इसको देखो, मेरी रिकमेंडेशन है कि ब्लैक बुक, ठीक है, जो ज़्यादातर एसएससी सॉरी एसएससी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सब की प्रिपरेशन के लिए बोलते हैं ना रामबाण इलाज है, तो वो ब्लैक बुक है। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना बच्चे थोड़े से बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि अगर किसी ने एक बुक का नाम ले लिया, ठीक है, और फिर वो उसी के पीछे भाग जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आपके पास जो भी किताब है आप उसको रेफ़र कर लो, ठीक है। तो इस तरह मत भागना कि उन्होंने ब्लैक बुक बोल दी तो अब मैं ब्लैक बुक के सर्च में जा रहा हूँ। तो आपके पास जो भी किताब है, मुझे ज़्यादा किताबों के नाम तो नहीं पता, SP बख्शी एक होते हैं, और ये आपकी ब्लैक बुक मुझे पता ही है क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया हुआ है। तो जिसके पास ब्लैक बुक है वो जानते ही हैं कि इसमें टॉप 200 रिपीटेड क्वेश्चंस, टॉप 500 ये जो वर्ड्स हैं जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं SSC एग्ज़ाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो यहाँ छाप देते हैं। तो काफ़ी अच्छी किताब है इस चीज़ को, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम इन फ्रेजेस, ये आपको ब्लैक बुक से हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उनके पास जो किताब है आप उससे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आता है एक आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग की, ठीक है। और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, आपके वर्ब से रिलेटेड, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ अगर आ रही है, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, तो बहुत ही बेसिक इंग्लिश होती है। तो अगर जिसकी बेसिक भी इंग्लिश नहीं है तो आप यूट्यूब से अच्छे खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, रूल्स जान सकते हैं ग्रामर्स के छोटे छोटे, या आपके पास जो ग्रामर की बुक है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। पर थोड़ा सा अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश सेक्शन कर जाएंगे। पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये सब चीज़ों के लिए आप बुक रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि इसमें वो क्या पूछेंगे हमें खुद नहीं पता होता। पर अगर बेसिक ग्रामर आपकी स्ट्रांग है तो इंग्लिश की टेंशन मत लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीके में। जीके एक ऐसी चीज़ है कि आप समुद्र में एक सुई ढूंढने के लिए जा रहे हो, यानी कि जीके में क्या पूछेगा हमें नहीं पता, ठीक है। सो लिटरेचर में आप कोई भी अगर जीके की किताब है जैसे कि लूसेंट है, तो उसमें फेमस लिटरेचर इन सब की दे रखी है, तो जितना करोगे उतना कम है यार, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि जो करंट अफेयर्स में लिटरेचर है आप उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हो। बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आप लूसेंट से पढ़ सकते हो या कोई भी अदर किताब है तो आप उसको देख सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो। ट्रस्ट मी, जितना पढ़ोगे उतना कम है। और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम की किताब उठाओगे देखोगे या किसी और ऑथर की हिस्ट्री उठा के देखोगे, मेडिवल, मॉडर्न, एंशियंट, इतना टाइम नहीं है। ये सब वो क्वेश्चंस दे देते हैं जो बाकी क्वेश्चंस जो बाकी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड होते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पर प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, चाहे वो उसका सोर्स यूट्यूब होगा या किसी का मॉक टेस्ट होगा, किसी का भी है आप वहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आप तो आर्टिकल्स याद करो। आर्टिकल्स हो गया, अमेंडमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज। कि भाई देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा झोला है जिसमें हर राज्य से, हर मतलब राज्य यहाँ पे वो बोल रहा हूँ, बाहर देश की बात हो रही है, तो हर देश से ना कुछ उठा कर डाला ही हुआ है इस झोले में। तो कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से कंट्रीज़ से ली गई हैं आप उनको ध्यान में रखें। फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो कमेटी मेंबर्स थे, और इंडिपेंडेंस से पहले भी पोर्टफोलियो डिवाइड हुआ गया था कि डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद DPSP, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर यूनियन गवर्नमेंट में आप प्रेसिडेंट को मत भूलना, उनके पार्डन पावर को मत भूलना, गवर्नर को मत भूलना, और गवर्नर के पार्डन में और प्रेसिडेंट के पार्डन में क्या फ़र्क है उसे मत भूलना। फिर पंचायत आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, ठीक है, और आर्टिकल्स तो आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर स्केड्यूल्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के।
फिर पार्ट्स, कितने पार्ट हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, और कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन पैक बना के देता है आपको। ठीक है, बहुत वास्ट है, अच्छा खासा, पर ये है कि जो मैंने बताए एटलीस्ट कम से कम इनको तो आप करना, यूनियन पार्लियामेंट है, इन सब चीज़ों को तो आपको करना ही करना है। ठीक है, पर्सनालिटीज़ में क्या ही करोगे, बट करंट अफेयर से रिलेटेड होगा तो कर लेना, स्पोर्ट्स में और करंट अफेयर्स एंड अवेयरनेस में ये कर लेना। अभी जो अवार्ड्स आए हैं ना, अर्जुन अवार्ड मिलते हैं, फिर ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, फिर आपका नोबेल प्राइज़ होता है, फिर अभी आएंगे आपके ये मिलेगा ना, अभी कौन सा, बहुत सारे अभी प्राइजेस मिलेंगे बाल दिवस में, सॉरी बाल पुरस्कार, ये सब मिलता है अभी। ठीक है, भारत रत्न, ये सब अभी आएंगे। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना, फोकस रखना, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से। ठीक है, बाकी साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस पे बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि लीगल अवेयरनेस का क्या आएगा। देखो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ क्या आएगा, नोबडी नोज़ कि क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि पहली बार है। क्योंकि पहले तो ये लीगल पूरा पूछता था तो हमें पता है लीगल में क्या पूछने वाला होगा, पर इस टाइम क्या है कि फर्स्ट टाइम दे दिया, वो भी प्रेशर में जब कोर्ट केस आए हैं। तो लीगल अवेयरनेस का एक छोटा सा पार्ट, सलाद जैसा, जैसे खाने में सलाद डाल देते हैं, तो इन्होंने एक खीरा डाल दिया लीगल अवेयरनेस का। तो जीके में क्या पूछेगा, थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं कि जीके है, यानी कि कुछ ना कुछ स्टैटिक पार्ट आएगा इसका। ठीक है, या तो करंट अफेयर से रिलेटेड आएगा, दो ही चीज़ आएगी। इसमें हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि फैमिली लॉ पूछेगा या लॉ ऑफ टॉर्ट पूछेगा, आईपीसी पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक पार्ट पूछ सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजेस हैं। ठीक है, अभी के सीजीआई कौन है, इन अभी जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ जी, इनके बाद कौन आएंगे, इनके पहले कौन थे, पहले सीजीआई कौन थे, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। ठीक है, कितने हाई कोर्ट हैं, सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, ये अभी पूछा जा सकता है। सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन सा है, ये पूछा जा सकता है, शायद लास्ट ईयर पूछा था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछ सकता है, सिर्फ फैक्ट, सिर्फ फैक्ट। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है लीगल अवेयरनेस में, ऐसे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी जियोग्राफी, कल्चर में आप ये ध्यान रखना, क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल डांसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस आई गेस, कहाँ पर है, केरला का कौन सा है, तमिलनाडु का कौन सा है। ठीक है, उड़ीसा, मणिपुर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात आते हैं अब कंप्यूटर बेसिक्स पे। देखो जैसे नाम इसका बेसिक है ना, वैसे सच में ये बहुत ही बेसिक है, और मे बी इसके साथ 10 क्वेश्चंस आते थे, और अब जैसे कि आपको पता ही है कि टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 क्वेश्चन पूछ दें या 6 क्वेश्चन पूछ दें, इससे ज़्यादा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि इसमें आपको पूछेगा शॉर्टकट कीज़, शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछा जाएगा, आपसे इसमें कंप्यूटर एब्रीवेशन पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ तो फिक्स मानो कि आप पूछा ही जाएगा। तो अगर किसी को ऐसा है कि कंप्यूटर ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, किसी को ऐसा है कि हाँ भाई कंप्यूटर मेरे दिमाग से जाएगा, या इसमें मैं फालतू में टाइम नहीं देना चाहता हूँ, तो आप इसको टोटली इग्नोर मत करो। आप एक काम करो, आप इंपॉर्टेंट कीज़ तो कम से कम करो ही, कि भाई Alt+F4 क्या होता है, फिर F1 F2 हेल्प कीज़ क्या होती हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो तुम करो। और जिसको अंदर जाना है, पढ़ना है थोड़ा बहुत MS वर्ड के बारे में, MS ऑफिस के बारे में, ये सब चीज़ें, तो आप प्लीज़ जाओ। और कंप्यूटर बेसिक्स के मैंने खुद के अपने नोट्स पार्ट 1 पार्ट 2 में PDF डाल रखा है, सेंड कर रखा है आप लोगों को, आप उसको देखो। और साथ में वो नोट्स जो हैं वो अरिहंत की किताब से बनाए गए हैं, तो अरिहंत की PDF भी आपके पास आई हुई है, आप उसको रेफ़र करें। ठीक है, तो आप उस नोट्स को और अरिहंत की PDF को, आप दोनों को साथ लेके पढ़ें, क्योंकि अगर आप मेरे नोट्स लेके जाएंगे टू बी ऑनेस्ट सब ऊपर से जाएगा, क्योंकि वो अरिहंत की किताब से बनाए गए हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो बुक को भी साथ में रखो और नोट्स को भी साथ में रखो, थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्या है। बाकी अगर आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं कंप्यूटर में, तो यू कैन इग्नोर इट। ठीक है, पर 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और 5 से 6 अगर आ भी रहे हैं तो फ़ायदा ही है। तो 1-2 क्वेश्चन तो आप तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़ में, और नहीं दिया तो क्या ही कहें। ठीक है, पर इतना तो तैयार रहना है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी।
बात आती है मैथ्स पे। अब देखो मैथ्स में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि भाई कैसे होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ग्रेजुएशन में मैथ्स से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है तो ठीक है, कैलकुलेशन हाथ पे बैठी रहती है। पर जो लोग बीए करके आ रहे हैं तो उनको तो भाई मैथ्स ऐसा लगता होगा मतलब दिन में तारे नज़र आ गए। ठीक है, तो ऐसा हाल होता होगा। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, इसका इलाज यही है। तो आप दिन के कम से कम 3 से 4 घंटे तो भाई बांट दो कि भाई मैथ्स को देने ही देने हैं। अगर किसी की बेसिक्स बहुत अच्छी है और उसको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिले ना हर एक टॉपिक का तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाओ, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट देखो। ठीक है, आप वहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लो। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो क्वेश्चंस अपलोड करती रहती है, प्रैक्टिस करवाती रहती है। जस्ट गो एंड रेफर इट। और कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते हो या इतनी जल्दी कोई शॉर्टकट नहीं सीख सकते हो। अगर आपका माइंड उस लायक है कि आप सीख सकते हो तो भाई वेट ही किसका बात है, बहुत बढ़िया बात है, आप करो आराम से। ठीक है, पर ये उनके लिए है जो अच्छा खासा प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जो अच्छा खासा प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं कि भाई हमें तो अच्छा खासा आ गया, हम तो बुक है हमारे पास, आर एस अग्रवाल है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। तो आप उस पर स्टिक रहो, आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो टीचर्स जो हैं उस लेवल का क्वेश्चन उठा उठा के लाते रहते हैं। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस करो, अच्छा खासा सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पर रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अगर मैथ्स में मैं बता तो इम्पॉर्टेंटली जो आपको सबसे पहले फोकस में रखना ही रखना है वो है टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हर एक एग्ज़ाम में, नॉट ओनली फॉर सीयूईटी, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम जो भी है, भैया वर्क एंड टाइम को नहीं भूलता। तो टाइम एंड वर्क करना ही करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना ही करना है, पाइप एंड सिस्टम्स करने ही करने हैं, फिर आपका आ जाता है एलसीएम एचसीएफ करना ही करना है, फिर क्लॉक एंड कैलेंडर एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस नंबर्स ये एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखो नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो करने ही करने हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखो। मैं बस नाम उनके जिनके ले रहा हूँ ना, आप सबसे पहले इनको निपटा दो। ठीक है, आप सबसे पहले इनको निपटा दो, और ऐसा नहीं है कि बाकी को आपको छोड़ देना है, आपको शुरू से लेके अंत तक हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये एनटीए है, इनको खुद नहीं पता कि क्या सिलेबस है। ठीक है, ये सुबह जो है आराम से सो के उठते हैं और जहाँ से क्वेश्चन मिलता है वहाँ दे देते हैं, ये इतना भी नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत है। आधे बच्चों के जो है ना 15 से 20 मिनट ऐसे ही ख़राब होते हैं कि भाई आंसर्स जो है नहीं आ रहे, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत था। तो ये सब चीज़ें आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं निकम्मों से। बाकी शुरू से लेके अंत तक सारे टॉपिक्स करने हैं। मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब बस इतना ही है कि इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही पढ़ना है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब आती है रीजनिंग की बात। रीजनिंग में जैसे इस साल की बात करता हूँ, तो इस साल इन्होंने जो है ना वेन डायग्राम से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे। तो एक्सपेक्ट ऐसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इनको खुद नहीं पता ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिपीटेड का, पर इजी होता है। आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चंस कर लेना यार। 2 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं आर्ग्यूमेंट्स के, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स के, कॉज एंड इफेक्ट्स के, स्टेटमेंट्स एंड एग्जम्पशन के, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, सबका बेसिक वही है, सबका बेसिक वही है। और 2 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज़ हो गया, फिर वेन डायग्राम हो गया, ये तो रहेगा ही रहेगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट ये रहेगा ही रहेगा। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग बहुत बारीक चीज़ें हैं, इतनी छोटी चीज़ें हैं ये कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा ध्यान देगा ना तो कर लेगा यार। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लो बस। यूट्यूब चैनल से कोई किताब है तो वहाँ से, यूट्यूब चैनल से कर लो, वो सॉल्यूशन भी बता देते हैं। बाकी जो आपको ठीक लगता है वहाँ से करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने बताया एक एक सेक्शन जो कि मेरे को जितना ध्यान में है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। बाकी वही एडवाइस है कि दूसरा अगर आपको कोई गाइड कर रहा है ना, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता है, आपको बिल्कुल भी
स्टिक नहीं हो जाना है किसी में। अब जैसे कोई कहता है कि हाँ भाई आप बता दो आपको कौन सी किताब पढ़ रहे थे, ये क्या। अब मैं बोलता हूँ भाई मुझे वो सूट कर गया, मैंने पढ़ ली। शायद तुम्हारा माइंड, तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हारा टाइम टेबल डे का मे भी चेंज हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से उसको देखो कि आपका माइंड कितनी जल्दी क्या कैच करता है, आपका माइंड जो है किस दिशा में जा रहा है, आपका टाइम टेबल दिन का कितना बन पा रहा है। कोई कह रहा है कि मैं भाई 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, टॉपर कहता है 15 घंटे। अब हम लोग क्या होते हैं ना, हम लग जाते हैं कि हमें 15 घंटे पढ़ रहा है। अबे भैया वो गधा था, उसको 15 घंटे लग गए, तुम शायद समझदार हो, तुम 8 घंटे में वो आउटपुट निकाल लो। तो अपने आप को कभी कम मत समझो, दूसरों की जानकारी ले लो, दूसरा क्या क्या कहना चाह रहा है, और अपना माइंड यूज़ करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों के आइडियाज़ पे ना तुरंत मत भागने लग जाओ। तो मैंने जो व्यू था मेरा, मैंने आपको वो बताया। अब आपको जो ठीक लगता है आप वो करो। मेरे लायक कुछ सेवा हो, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ मटेरियल, कुछ भी डाउट हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं विवेक भाई, जिनके गाइडेंस में मैं आपको जो है ये चीज़ बता रहा हूँ, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे को ध्यान में था मैंने बताया। फिर भी कुछ छूट गया हो या कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो, इजी पेपर आएगा। बस वही बात है कि हमें जो है ना एक कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। हमें बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, पर उस 2 घंटे में आप कैसे सरवाइव करते हो ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर ये कहता है कि मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन होगा, बिल्कुल भी नहीं। या जिसके स्कोर नहीं आए हैं तो इसका भी ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार होगा। बस फ़र्क इतना पड़ जाता है कि कौन वैसे सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, मॉक्स देने हैं। ठीक है, और अपने आप को बांध के रखना है। इट मीन्स कि कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो, उस 2 घंटे में थोड़ा सा भी घबरा गए या अटैम्प्ट नहीं किया तो 1 साल बस पछताओगे और सिर्फ पछताओगे। ठीक है, तो कितना भी नॉलेज ले लो, उस 1-2 घंटे में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो कॉन्फिडेंस रखो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो। थैंक यू सो मच। मैं नीतीश ठाकुर बहुत ही धन्यवाद बोलूँगा, आपने सुना यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश ठाकुर, मैं LC2 से। आइए आप लोग एडमिशन लीजिए और मिलिए मुझसे। थैंक यू सो मच।